मंगल भवन हरे कृष्ण। कल के एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को दहन कर दिया कपिल मुनि ने, और ये देखा जब अंशुमन ने तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अंशुमन सोचने लगे कि मेरे चाचा 60,000 चाचाओं के अस्थियों को पुण्य देना है, उनको यहाँ से निकालना है। एक साधु के श्राप से वो मरे हैं, उनका उद्धार होना चाहिए। उद्धार करने के लिए वो पाताल लोक में जब पानी ढूंढने लगे, उन्हें पानी न मिले, तभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने अंशुमन को देखा। अंशुमन ने गरुड़ जी से बात की। गरुड़ जी को सब कुछ पता चला तो गरुड़ जी बोले कि देखिए, क्योंकि आपके चाचाओं का दहन क्या, क्योंकि आपके चाचाओं का शरीर एक साधु के श्राप से नष्ट हुआ है, तो केवल गंगा ही आपके चाचाओं के शरीर को मुक्ति दे सकती है। केवल गंगा का ही पानी इतना पवित्र है कि वो यहाँ पर आके आपके चाचाओं को अपने क्लेश से दुख दे सकता है। उन्होंने कहा गरुड़ जी ने कि क्योंकि पाताल में जाने की इच्छा से आपके चाचाओं ने पृथ्वी पर इतने ज्यादा गड्ढे करके रखे हैं कि कहीं पे कुछ पानी बचा ही नहीं है। देयर इज नो वाटर टेबल लेफ्ट। द ओनली वे समथिंग कैन हैपन इज व्हेन गैंजेस कम्स डाउन। अंशुमन ने यह सुना और आकर के सारा वृत्तांत सगर महाराज को बताया, जो कि उनके दादाजी थे। सगर के बेटे असमंजस और असमंजस के बेटे अंशुमन। सगर महाराज वृद्ध हो चले थे। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद, जिसमें उनके 60,000 पुत्रों की बलि गई है, और एक यज्ञ करना, कौन सा यज्ञ? गंगा को लाने का यज्ञ। ये वो उनके बस में नहीं था। उन्होंने ये रिक्वेस्ट अंशुमन को ही कही कि आप ही देखिए क्या कर सकते हैं, और वो जंगल को चले गए। कालांतर में अंशुमन के बेटे हुए, जिनका नाम था दिलीप। अंशुमन भी अपनी पूरे जीवन भर कठिन तपस्या किए गंगा को प्राप्त करने के लिए, गंगा को खुश करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। दिलीप, अंशुमन के बेटे, भी इस कार्य में अपने आप को झोंक दिए। पूरे जीवन भर तपस्या किए, लेकिन फिर भी गंगा जी तक उनकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचे। दिलीप के बेटे भगीरथ ने अपने ऊपर बेड़ा उठाया कि किसी तरह से somehow I must do something to get Ganges down। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थना अर्पण करना शुरू किया। कालांतर में बहुत ही कठिन और उग्र तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, ठीक है तुम्हें चाहिए तो गंगा नीचे आ जाएगी, बट एक शर्त पे। शर्त क्या है? गंगा का प्रवाह इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना तीक्ष्ण है कि पृथ्वी उसके भार को सहन नहीं कर पाएगी। तो आपको शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी को कहना होगा कि आप अपनी जटाओं में गंगा के प्रवाह को रेगुलेट कीजिए, सीमित कीजिए। भगीरथ और एक बार तपस्या करने बैठ गए शिवजी के लिए, शिवजी को प्रसन्न करने। शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा आप कृपया मेरे इस निवेदन को सुन लीजिए, गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा गंगा का पानी छोड़िए। शिवजी मान गए। गंगा आई और गंगा शिवजी की जटाओं में रह गई और शिवजी की जटा से 7 धाराएं निकली। एक धारा गंगा बह करके गंगा के रूप में भगीरथ के रथ के पीछे दौड़ने लगी। भगीरथ का रथ जोर से दौड़ने लगा, जहां पर क्या था? उनके चाचाओं की अस्थियां थी, उनके पूर्वजों की अस्थियां थी, चाचा नहीं पूर्वजों की अस्थियां थी। आते आते भगीरथ और गंगा दोनों इतने वेग में थे कि रास्ते में जाहनु मुनि नामक एक बहुत ही तेजस्वी मुनि का आश्रम पड़ा। गंगा जी के प्रवाह से जाहनु मुनि का जो आश्रम है पूरा डूब गया, जैसे आजकल आसाम डूबा हुआ है या बेंगलोर का रिंग रोड डूबा हुआ है, पाकिस्तान डूबा हुआ है।
वैसे जाहनु मुनि का आश्रम डूब गया। लेकिन फर्क यह है कि बैंगलोर का रिंग रोड भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार या आसाम कोई कुछ नहीं कर सकते, जाहनु मुनि कुछ कर सकते थे। जाहनु मुनि ने क्या किया, एक गल्प में, एक निवाले में पूरे गंगा के पानी को पी गए वो जाहनु मुनि। और भगीरथ जा रहे हैं, देखते हैं गंगा है ही नहीं, सब सूख गया। अरे क्या हो गया, दूर देखा जाहनु मुनि है। अरे अभी जो पानी आ रहा था मैं उसे पी गया। क्यों पी गए, उसने मेरे आश्रम का नाश कर दिया, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। बहुत विनती करने के बाद, बहुत तपस्या करने के बाद जाहनु मुनि ने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। क्योंकि जाहनु के कान से वो बाहर निकली, वो और एक नाम लेकर आई, जाह्नवी। सो गंगा और जाह्नवी। अब ये जाह्नवी जा करके क्या कर दी, भगीरथ मुनि गए और सगर महाराज के पुत्र, 60,000 जो पुत्र थे, उनकी जहाँ पर अस्थियाँ थीं वहाँ पर वो लेकर के गए। और अल्टीमेटली इन सारे जो 60,000 बेटे थे सगर महाराज के, उन सब का उद्धार हुआ। ये थी गंगा की कहानी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।